मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रयोग संहारिके। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। श्री छह ढाला के मंगलाचरण के माध्यम से कल हमने इस बात को जाना था कि तीनों लोकों में जो सारभूत है वह वीतराग विज्ञान है। वह वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप अर्थात आनंद स्वरूप है और शिवकार अर्थात मोक्ष को देने वाला है। तो ऐसे वीतराग विज्ञान को नमहु मैं नमस्कार करता हूँ त्रियोग संहारिके, अपने मन वचन और काय इन तीनों को संभाल करके। कल हमने इस बात को सुना था और साथ साथ में ये भी जाना कि जो छह ढाल हैं इसमें पहली ढाल में बताया है कि संसारी जीव दुखी है, दूसरे में बताया दुख के कारण क्या हैं और तीसरी ढाल से उससे छूटने के उपाय अर्थात सुख के क्या कारण हैं। एक बात और यहाँ पर सीखने की है कि जो सुख है ना वो सुख दो तरह का है। एक सुख वो है जो हमें संसार में प्राप्त होता है, जो हमें संसार में सुख प्राप्त होता है इसे इंद्रिय सुख कहा जाता है और इसे मानसिक सुख कहा जाता है। तो इंद्रिय सुख और मानसिक सुख ये तात्कालिक सुख कहलाते हैं। यहाँ पर हम जिस सुख को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं वो सुख इंद्रिय सुख अथवा मानसिक सुख नहीं कहलाता है। जो हमें प्राप्त करने का लक्ष्य है वो सुख कौन सा है, तो उसे बोलेंगे आत्मिक सुख, उसे बोलेंगे अनंत सुख, उसे बोलेंगे अव्याबाद सुख। तो वह सुख कैसा है, तो कहते हैं जिस सुख के बाद दुख ना आवे, जिस सुख के बाद दुख ना आवे। हम उस सुख को प्राप्त करने की अपेक्षा से धर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो सुख का मार्ग है वह मोक्ष मार्ग है। एक प्रश्न हमारे पास आया, आपने पूछा कि पहली ढाल में आपने बताया था कि जो दुख है, दुख क्यों है, क्योंकि हमारे साथ में शरीर लगा हुआ है, ठीक है ना। और दूसरी ढाल में आपने क्या बताया कि जो दुख के कारण हैं वो क्या हैं,
तो दुख के कारण जो बताए गए हैं वो तो आत्मा से संबंधित हैं। मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है। हमने माना कि दुख के कारण वे हैं जो आत्मा से संबंधित हैं। तो आत्मा से संबंधित दुख के कारण होने के कारण से जीव क्या करता है? जीव कर्मों को बांधता है। और जो हमें शरीर मिलता है ना, ये शरीर किसका फल है? ये कर्मोदय का फल है। अर्थात हमें शरीर मिला, शरीर मिला तो इंद्रियां मिली, इंद्रियां मिली तो इंद्रियों के विषय मिले, इंद्रिय विषय मिले, उनमें राग द्वेष किया, राग द्वेष किया, फिर कर्म बांधा, फिर शरीर मिला, फिर इंद्रियां मिली। तो हम संसारी जीवों की इसी प्रकार से बराबर चैन चल रही है। ठीक है ना? इसलिए वास्तव में हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारे साथ में शरीर लगा हुआ है। जैसे आपसे कोई पूछे सिद्ध परमेष्ठी जी के पास शरीर होता है क्या? आप बोलेंगे नहीं होता। उनके पास शरीर नहीं है, इसलिए वास्तव में वो सुखी हैं, है ना? और उनके पास दुख के कोई कारण भी नहीं है, और भविष्य में उन्हें शरीर मिल भी नहीं सकता, क्योंकि शरीर को प्राप्त करने के लिए कर्म चाहिए, और उन्होंने सारे कर्मों का नाश कर दिया। जब बीज ही नष्ट हो गया तो आगामी फसल कैसे होगी? अर्थात नहीं होगी। तो ऐसे करके थोड़ा हमने रिवीजन किया है। अब आज का टाइम हो चुका है क्लास का, तो पहले छंद के माध्यम से आज की बात प्रारंभ की जा रही है। जी बोलो पहला छंद। हाँ। त्रिभुवन में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख दे भयवंत, ताते दुख हारी सुख का, करे सीख गुरु करुणाधार। कहें सीख, ठीक है ना? देखो हमारा निवेदन ये है, अगर कोई आपसे पूछे ये कौन सा छंद है, आप कहेंगे ये चौपाई छंद है। ठीक है? पहली ढाल में जो भी है ना वो चौपाई छंद में है। तो अपन ने मंगलाचरण किया ना, ये सोरठा कहलाता है ये। जी चलिए। जो पढ़ाई होती है दो तरह की होती है। एक तो होती है सामान्य से, एक विशेष से। तो आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा पढ़ेंगे अपन। विशेष। जी। क्या कह रहे हैं जी? इसीलिए हमने पूछा आपसे। जे त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब तीन लोक। उत्तर अब सुनिए केवल है। जे त्रिभुवन, तो जे मतलब क्या हुआ? जो, मतलब इस संसार में, इस तीनों लोकों में, जे त्रिभुवन में जीव जीव हैं, अर्थात तीनों लोकों में जीव हैं। कितने जीव हैं? तो कह रहे हैं अनंत, अनंत जीव हैं। जब अपन संख्या की बात करते हैं ना तो कहा जाता है एक होता है संख्यात, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, एक होता है असंख्यात, उसकी लिमिट तो है लेकिन हम काउंट नहीं कर सकते, और तीसरा होता है अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो इस संसार में जीवों की संख्या अनंत है। चार गतियां होती हैं। जो देव होते हैं ना उनकी संख्या तो असंख्यात है। नारकी होते हैं वे भी असंख्यात हैं। जो हम मनुष्य लोग हैं ना तो हमारी संख्या तो और कम है। कितनी है? तो 29 अंक प्रमाण है। से आपने कहा ना 1000, कितने अंक होते हैं? 4। आपने कहा लाख,
कितने अंक होते हैं? 6। ऐसे 29 अंक ले जाइए आप। तो मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण होती है ना? तो 29 अंक अपने धर्म की अपेक्षा से संख्यात कहलाते हैं, काउंटेबल हैं वो। और इसके बाद में हम देखें जो त्रियंश होते हैं, त्रियंशों में जो पंचेंद्रीय त्रियंश हैं, गाय बैल घोड़ा इत्यादि, ये भी असंख्यात हैं। ऐसे ही चींटी मच्छर आदि हैं, ये भी असंख्यात हैं। तो असंख्यात असंख्यात कितने बार भी आप जोड़ते जाइए, असंख्यात ही आएगा। आप कह रहे हैं अनंत जीव, तो फिर वे कौन से जीव हैं जो अनंत होते हैं? तो एक इंद्री के 5 भेद होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। इन पांचों को 5 स्थावर कहा जाता है। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 4 भी असंख्यात असंख्यात होते हैं। फिर आता है वनस्पति कायिक। वनस्पति कायिक 2 तरह के होते हैं, एक प्रत्येक, एक साधारण। तो जो साधारण वनस्पति हैं, जिनको हम कहते हैं निगोदिया जीव, तो निगोदिया जीवों की अपेक्षा से संसारी जीव अनंत होते हैं। और वैसे और गतियों की अपेक्षा से और इंद्रियों की अपेक्षा से आप जीवों की बात करेंगे तो कहीं संख्यात कहीं असंख्यात होते हैं। ठीक है। इसके बाद में समस्त कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया, अर्थात सिद्ध परमेष्ठी बन गए, उनकी संख्या भी अनंत होती है। आप कहते हैं ना अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। तो सिद्ध भगवानों की संख्या भी अनंत होती है। संसार की बात करोगे, संसार में निगोदिया जीव अनंत हैं और कोई भी जीव अनंत नहीं है। और कर्मों का क्षय होके मोक्ष हुआ, वो जीव अनंत हैं। जी, आप बोलेंगे प्रत्येक वनस्पति की बात करेंगे तो प्रत्येक वनस्पति जीवों की संख्या भी असंख्यात होती है। ठीक है। जैसे कि जी 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 देखो, जी जी देखो, आप बोलोगे ना साधारण शरीर, तो साधारण शरीर तो असंख्यात हैं और एक साधारण शरीर में रहने वाले जीवों की संख्या अनंत होती है। ठीक है। चलिए, हमने क्या सीखा? जे त्रिभुवन में अर्थात इस 3 लोक में अनंत जीव हैं। तो जो जीव है ना, तो जीव क्या चाहते हैं? तो सुख चाहें, दुख ते भयवंत। अब यहां पर देखो, हम भयभीत पने की बात कर रहे हैं और सुख की बात भी कर रहे हैं। तो संसारी जीव कैसा है? सुख चाहें, सुख की तो चाह माने इच्छा। संसारी जीव सुख की इच्छा करता है लेकिन दुख से भयभीत रहता है। तो यहां पर सीखने वाली बात क्या है? वो बात ये है, ज्यादा करके संसारी जीव जो सुख चाह रहे हैं, तो वो सुख कौन सा चाह रहे हैं? तो मालूम पड़ेगा संसारी जीव सुख चाहता है पंचेंद्रिय विषयों का, सुख चाहता है हमारा जो मन है, हमारा मन अच्छा रहे, मन मुताबिक हमें चीजें मिलती रहें। तो यहाँ पर समझना हमें ये है कि जो सुख की चाह भी हम करते हैं, वो कहीं ना कहीं संसार सुख की ही चाह कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ जो हमें इस शब्द का भाव निकालना है, हमारे समझ में क्या आना चाहिए? समझ में हमारे आना चाहिए सुख चाहें, अर्थात हम उस सुख की बात यहाँ पर कर रहे हैं जिस सुख के बाद दुख नहीं आता है। ठीक है ना? अगर कोई आपसे बोले, लिखा हुआ है सुख चाहें दुख तें भयवंत, तो आप यहां पर किस सुख की चाह की अपेक्षा से कथन करना चाहते हैं? आपको कहना पड़ेगा जो सुख अरहंत भगवान के पास है या सिद्ध भगवान जी के पास है, हम उस सुख को प्राप्त करने की चाह कर रहे हैं। हम यहाँ पर इंद्रिय सुख की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रिय सुख कैसा है, वो हमें प्राप्त भी होता है, लेकिन प्राप्त होने के बाद फिर वो दुख से सहित होता है। जैसे कहते हैं ना कि सुबह होती है, शाम होती है ना, दिन है, रात है ना, सुख है, दुख है, तो ये तो चैन चल रही है। तो जो चैन चलने वाला जो सुख है, उस सुख की इच्छा हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सुख तो भोगों के माध्यम से प्राप्त ही हो जाता है। तो किस सुख की चाह कर रहे हैं? अतीन्द्रिय सुख की चाह कर रहे हैं। हमें वो भाव यहां निकालना पड़ेगा यहां पर, है ना। सुख चाहें दुख तें भयबंत, दुख से भयभीत रहता है। आप समझिए ना, मतलब हमारे पास में सुख है, संसार का सुख है, पंच इंद्रियों का सुख है, उसके बावजूद भी हमारे अंदर में डर रहता है। डर कैसा? कहीं छूट ना जाए, ऐसा ना हो हम अस्वस्थ हो जाएं, ऐसा ना हो हमारे पास जो गाड़ी है इस गाड़ी में समस्या खड़ी हो जाए, है ना। हमारा घर परिवार है, सारे लोग हैं, व्यापार चल रहा है, ऐसा ना हो व्यापार ना चले हमारा फिर। तो इंद्रिय सुख होते हुए भी हम कैसे हैं? हम अंदर से भयभीत रहते हैं। इसलिए हम इस सुख की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस सुख की बात कर रहे हैं जिसके बाद दुख नहीं आता। ताते ताते इसलिए दुख हारी, दुख को हरण करने वाला, दुख को दूर करने वाली, और सुखकार, सुख को देने वाली, क्या सीख कहें, शिक्षा कहते हैं अथवा शिक्षा देते हैं। कौन देते हैं? गुरु। गुरु कैसे होते हैं? करुणाधार। करुणाधार का मतलब क्या हुआ? जिनके अंतरंग में संसारी जीवों का कल्याण हो, इस प्रकार की भावना रहती है। आप देखिए ना, मुनि प्रणब सागर जी महाराज ने क्या कहा? मेरे पास मेरे गुरु ने 3 शिष्य छोड़े थे, उसमें से एक बचा। वो एक कैसा रहा? वो एक मेरे लिए बीज रूप है। उस बीज को अब मैं वृक्ष बनाऊंगा। तो और लोगों को उसी नाम से जोड़ करके उन्होंने आगे बढ़ाया। जिस समय इन शब्दों को कहा, उस समय उनके नेत्र छलक रहे थे, मतलब उनको भी अंतरंग में करुणा भाव था। तो गुरु कैसे होते हैं? करुणाधार होते हैं। किसके लिए करुणाधार होते हैं? कि इस जीव का दुख दूर हो और इसे सुख मिले। कौन सा सुख मिले? इसे अनंत सुख, आत्मिक सुख इसे मिले। तो वो भावना उनके अंदर में कहीं ना कहीं पनप रही है। इस कारण से उन्होंने और लोगों को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने का एक प्रकार से प्रेरणा की और उन्होंने दीक्षा दी। बात समझ रहे हैं ना? तो हमें लिखा है ना, गुरु
करुणाधार। गुरु कैसे होते हैं? करुणा के धारी होते हैं। वो क्या कर रहे हैं? दुख को दूर करने वाली और सुख को देने वाली शिक्षा कहते हैं। इतना स्पष्ट हुआ ना? देखो, दौलत राम जी ने इस छंद को लिख करके अंत में क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया कि ये सब बातें हम आपके सामने नहीं कह रहे हैं, ये सब बातें कौन कह रहे हैं? गुरु कह रहे हैं। और गुरु कैसे हैं? उनके अंदर में वो दया भाव है कि जैसा मुझे ज्ञान प्राप्त है, जैसा मुझे मार्ग मिला है, जैसे मैं रत्नात्रय की आराधना कर रहा हूं, वैसे सारे जीव रत्नात्रय की आराधना करते हुए कर्मों का क्षय करके सुख को प्राप्त हो। इसलिए दुख को दूर करने वाली, सुख को देने वाली शिक्षा कहते हैं। एक प्रकार से दौलत राम जी ने यहाँ पर संकल्प कर लिया कि हम नहीं कह रहे हैं, गुरु हमें शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि जैन दर्शन में गुरु किसे कहते हैं? आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी जी को गुरु कहते हैं। ठीक है? कुछ पूछना है इसमें? इतना पर्याप्त अर्थ ना? आइएगा, अगला छंद है, सुनाइए सब। ताही सुनो, ताही सुनो। ताही सुनो, वो तो महिला चरण था। अब देखो यहां पर क्या हुआ? उन्होंने कह दिया गुरु महाराज हमारे लिए शिक्षा देने को तैयार हैं। तो वो शिक्षा यहां पर आगे चल रही है। पन्नी अलग कर दीजिए। ताही सुनो। ताही मतलब उसको, उसको मतलब उस शिक्षा को, जो शिक्षा हम पिछले छंद में आपको कहना चाह रहे थे ना, तो ताही सुनो, उस शिक्षा को सुनो। अच्छा, कौन सुनेगा? आप किसको सुनाना चाहते हैं? तो कह रहे हैं भवि, हे भव्य जीव, उस शिक्षा को सुनो। ठीक है, कैसे सुने? मन थिर आन, आन माने करके, मन थिर, अपने मन को स्थिर करके, हे भव्य जीव, उस शिक्षा को सुनो। क्यों सुना है भाई? हमको नहीं सुनना, मत सुनो। आपको सुनना है ना, तो क्यों सुने हम? अब हमें क्यों सुनाना चाहते हैं? तो कह रहे हैं जो चाहो अपनो कल्याण। यदि आप अपना भला चाहते हो तो आप उस शिक्षा को सुनो। आपको भला नहीं करना है, आप मत सुनिए। मतलब आचार्य से इस बात को हमेशा कहते हैं कि दीक्षा लेने आप आए हो, दीक्षा के लिए निवेदन आपने किया है, कल्याण आपको अपना करना है ना? हमने आपको बुलाया था कि दीक्षा ले लो हमसे, है ना? आप खुद ही आए हो, आपको अपना कल्याण करना है, इसलिए आप दीक्षित हुए हो। तो वही बात है यहां पर, जो अपना जैन धर्म है ना, जैन धर्म किसी दूसरे को जबरदस्ती भगवान नहीं बना सकता, किसी दूसरे को जबरदस्ती कल्याण के मार्ग में आगे नहीं बढ़ा सकता। ठीक है ना? आचार्य जी ये भी कहते थे मतलब कि हम आपको दिगंबरी दीक्षा के संस्कार दे सकते हैं, लेकिन छठा सातवां गुण स्थान आपका हम नहीं बना सकते।
आपको छठा सातवां गुण स्थान तो अपने परिणामों से स्वयं ही बनाना होगा। आप समझते हैं ना छठा सातवां गुण स्थान? जैसे कि सामान्य संसारी होता है ना, सामान्य संसारी जीव मिथ्या दृष्टि है ना। अब जिसके अंदर में जिन धर्म के प्रति, जिन वाणी के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा तो है, लेकिन उसके पास भी प्रतिमा रूप व्रत नहीं है, वो कहलाएगा चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि। और जो व्रती श्रावक हैं, प्रतिमाधारी हैं, ऐलक जी, छुल्लक जी, छुल्लिका जी हैं, ये कहलाएंगे पंचम गुण स्थान वाले। इसके बाद में जिन्होंने समस्त परिग्रह का त्याग करके मुनि महाराज जी बन गए हैं, वो मिनिमम गुण स्थान छठवां सातवां रहेगा। ठीक है ना। जैसे भगवान महावीर स्वामी थे ना, जब उनका जन्म हुआ महावीर स्वामी की अवस्था में, उस समय गुण स्थान चौथा था। जब वो 8 वर्ष के हुए, उसके बाद गुण स्थान 5वां हो गया। तो 8 वर्ष से लेकर के और 30 वर्ष तक वो कहां पर रहे? 5वें गुण स्थान में। फिर 30 वर्ष में मुनि महाराज जी बन गए, तो 12 वर्ष तक छठे सातवें गुण स्थान में रहे, और 42 वर्ष की उम्र में 4 घातिया कर्मों का क्षय किया, अरहंत बन गए, तो 13वें गुण स्थान में पहुंच गए। और 30 वर्ष तक 13वें गुण स्थान में रहे, और 72 वर्ष की उम्र में 14वें गुण स्थान में पहुंचे, अघातिया कर्मों का क्षय करके मोक्ष चले गए। तो सिद्ध परमेष्ठी गुण स्थानातीत होते हैं। गुण स्थान किसके होते हैं? संसारी जीवों के होते हैं। ऐसे ध्यान में रखिएगा। तो यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो उस शिक्षा को अपने मन को स्थिर करके, हे भव्य जीव आप सब सुनो, ऐसा दौलत राम जी ने हमें सिखाया। इतना कहने के बाद में अब शिक्षा प्रारंभ की जा रही है। अब शिक्षा प्रारंभ करना है ना, तो इनको एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा कि हम अपनी बात शुरू कहां से करें। और है तो यह जीव संसार में है, तो संसार में रहने का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण बता दिया यहां पर। और साथ साथ में हमें बताएंगे कि जीव ऐसे ऐसे इन इन अवस्थाओं में भटकता हुआ दुख प्राप्त करता है। जी, ऐसा रहा। देखो छठवें सातवें में रहे ना, हम 8वां तो कहा नहीं हमने, है ना। छठवें सातवें में रहे आए, कब तक रहे? 12 वर्ष तक। ठीक है। जब 42 वर्ष की उम्र लगभग हुई, जब केवल ज्ञान प्राप्त होना था, तो केवल ज्ञान प्राप्त होने के विदिन आधे घंटे 1 घंटे पहले कह लो आप, वो 7वें से 8वें में गए, 9वें में गए, 10वें में गए, और 10वें से 12वें में गए, है ना। यहां पर गए तो यहां पर उन्होंने रहते रहते अपने परिणामों की विशुद्धि के बल पर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, इन 4 घातिया कर्मों का क्षय करके अरहंत अवस्था की प्राप्ति कर ली, है ना। 13वें में गए, 13वें में फिर रहे, कब तक रहे? 30 वर्ष तक। और 72 वर्ष की उम्र में अघातिया कर्मों का क्षय किया, और फिर मोक्ष पहुंच गए। 4 कर्मों के क्षय से अरहंत बनते हैं, फिर बाद में पुनः शेष बचे हुए 4 कर्मों के क्षय से सिद्ध बनते हैं। आप बोलते हैं ना, एक हिंदुओं में शब्द आता है अर्धनारीश्वर, है ना। तो उसमें क्या है? आदि शंकर जी हैं, आदि पार्वती जी हैं। लेकिन जब जैन दर्शन में बोलोगे ना,
तो हमारे यहां पर शब्द आता है, तो अर्ध ना, अर्ध ना अरि, अरि माने शत्रु, तो अर्ध ना अरि जिनके आधे शत्रु नहीं है, वो ईश्वर, वो अरिहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। शत्रु कितने हैं? शत्रु 8 हैं। 8 में से आधे कितने नहीं, मतलब 4 नहीं है। मतलब 4 घातीय कर्मों का क्षय करने वाले अरिहंत कहलाते हैं। अरिहंत भगवान को बोलते हैं अर्धनारीश्वर। अर्ध ना अरि, आप बोलते हैं ना अरिहंत, बोलते हैं ना, अरि माने शत्रु। हाँ, आधे शत्रु नहीं है। नहीं आया समझे? 8 कर्म होते हैं, 8 कर्मों को शत्रु कहा जाता है। 8 कर्मों के आधे कितने होंगे? 4। तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, इन 4 घातीय कर्मों का क्षय करने वाले कौन कहलाते हैं? अरिहंत को क्या बोलते हैं? अर्धनारीश्वर। अर्ध ना अरि, ऐसे ईश्वर न भगवान, अरिहंत परमेष्ठी। आगे बढ़े। तो हम ये निवेदन कर रहे थे कि सबसे पहले क्या होता है ना, किसी भी चीज का कारण बताया जाता है। अब संसारी जीवों की चर्चा प्रारंभ होगी कि संसारी जीव संसार में दुखी है, तो यहां पर एक पंक्ति के माध्यम से उन दुख के कारणों को कहा जा रहा है कि दुख के कारण क्या हैं। मोह महातम पियो अनादि, सॉरी, मोह महामद, मतलब मोह रूपी महामद। मद बोलते हैं शराब के लिए, मदरा के लिए। तो ऐसा कहा जाता है जो कोई शराब पीने वाले हैं, शाम के पी शराब, सुबह तक नशा उसका उतर गया, फिर पी ली, फिर नशा उतर जाएगा उसका, इसलिए वो मद कहलाती है। लेकिन आचार्यों ने मोह को महामद ये संज्ञा दी है। मोह कैसा है? मोह महामद रूप है। अब आप बोलोगे मोह का मतलब क्या होता है? मोह का मतलब है लगाव। मोह का मतलब है पर वस्तुओं के प्रति जो हमारा जुड़ाव है, उसको मोह कहा जाता है। और मोह अपने आप में व्यापक है। मोह में राग भी आ जाएगा, मोह में द्वेष भी आ जाएगा, और मोह में मोह भी आ जाएगा। आप बोलेंगे राग और मोह, इन दोनों में अंतर क्या है? तो कहते हैं ये मोबाइल अच्छा है, ये राग है। ये मोबाइल मेरा है, ये मोह है। ठीक हुआ ना? मतलब कोई भी चीज है ये अच्छी है, अच्छा कहना ये राग है, और वो वस्तु मेरी है या मुझे मिल जाए, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, इसका नाम मोह है। ठीक हुआ ना? मतलब दोनों में जो बेसिक अंतर है ना, राग में और मोह में, दोनों बेसिक अंतर ये है। द्वेष आप समझते, डिटैच, ये द्वेष हो जाएगा, और अटैचमेंट राग हो जाएगा, और मोह में फिर व्यक्ति व्याकुल हो जाता है, उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। हम मतलब संतान के प्रति भी हो सकता है, परिवार के किसी और सदस्य के प्रति भी हो सकता है, किसी वस्तु विशेष के प्रति हो सकता है। ऐसे करके जो मोह है ना, उस मोह को आचार्यों ने महामद महामद क्यों कहा? इसलिए कहा कि मोह ऐसी चीज है जो एक भव क्या, 2 भव क्या, कई कई भवों तक उन रिश्तों से हम छूट नहीं पाते। नेमी राजुल के बारे में कहते हैं को तो 16 भवों का प्रेम चला आ रहा है। आप मरुभूति और कमठ,
कमट की बात करोगे, 10 भवों से कमट का बैर चला आ रहा है। ऐसे करके जो कई कई भवों से ऐसे रिश्ते चले आते हैं, आत्मीय रिश्ते चले आ रहे हैं, इन सबको आचार्यों ने मोह संज्ञा दी है। तो मोह रूपी महामद को पियो, मतलब उसको हम पी रहे हैं, मतलब वैसा वैसा हम चिंतन मनन करते रहते हैं। कब से कर रहे हैं ऐसा? तो कह रहे हैं अनादि से कर रहे हैं। हमेशा हमेशा से हम जिस भाव में जाते हैं, जिस पर्याय में जाते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, तो उन लोगों से हमारा जुड़ाव होता रहता है। छोटे बच्चे हैं, खिलौनों से प्यार होता है। थोड़ा और बड़े होते हैं, रुपए पैसे अच्छे लगते हैं, मोबाइल अच्छा लगता है। और बड़े होते हैं तो और लोगों से अटैचमेंट होने लगता है। तो क्या है, उम्र बढ़ती है, चीजें बदलती हैं, लेकिन मोह बना रहता है। वही दुख का कारण है। मतलब क्या है ना कि हमारे यहां कोई घटना घट जाती है तो हमें तकलीफ होगी ना, है ना। हमारे आजू बाजू घटना घटती हैं तो क्यों? क्योंकि अपने से अपने यहां पर मोह है, अड़ोसी पड़ोसी से नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जो मोह है वही हमारे लिए दुख का कारण है। तो इसलिए सबसे पहले दुख की बात करने के लिए उन्होंने कारण को कह दिया। और भूल आपको, आपको मतलब अपनी आत्मा को, हम अपनी आत्मा को भूल गए। और क्या हो गया? भरमत वादी, वादी मतलब व्यर्थ, व्यर्थ में ही हम संसार में भटक रहे हैं। मोह रूपी महामद को अनादिकाल से पी रहे हैं, और है तो अपने आप को भूल रहे हैं और संसार में व्यर्थ में ही भटक रहे हैं। ठीक है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानी त्वां वंदमानस्तु ममास्तु देवी।